दोस्तों सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, जानेंगे पूरा विस्तार से कि कैसे नायसा सबके सामने ऋषभ का पर्दाफाश करेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही है कि नायसा ऋषभ को ढूंढते हुए भाग्यश्री के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर ऋषभ दिखता ही नहीं। जिसके बाद नायसा भाग्यश्री से मिलकर वहां से गुस्सा होकर चली जाती है कि मैं तो ऋषभ को ढूंढने आई थी, लेकिन मेरी जान तो यहाँ पर मिली ही नहीं। जिसके बाद नायसा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने डिजाइनर को कॉल करती है कि तुम मुझे उस साड़ी का फोटो भेजो जो कि ऋषभ लेकर गया था, ताकि नायसा फाइंड आउट कर सके कि आखिर ऋषभ कौन सी साड़ी लेकर गया था और वो किस लड़की ने पहनी है। जिसके बाद डिजाइनर नायसा को वो साड़ी की फोटो दे देता है। तभी नायसा समझ जाती है कि ये साड़ी तो भाग्यश्री ने पहनी हुई थी, कहीं ऋषभ भाग्यश्री के लिए ही तो ये साड़ी लेकर नहीं गया था। जिसके बाद नायसा फिर से बिल्डिंग में जाने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ऋषभ भाग्यश्री को सारा सच बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, चलो अकेले में चलो। लेकिन भाग्यश्री अकेले में जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। दरअसल ऋषभ बताना चाहता है कि वो ऋषभ नहीं बल्कि ऋषभ कपूर है, जिसके पापा के खिलाफ तुमने गलतफहमी में गवाही दी थी, जबकि तुमको तो पता भी नहीं था कि वो मेरे पापा हैं और वो बिल्कुल बेकसूर हैं। तुमने तो सिर्फ उन 3 औरतों के कहने पर, अपनी मैम के कहने पर ये गवाही दी थी। लेकिन ऋषभ को ये मौका मिलता ही नहीं, उससे पहले ही नायसा वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद भाग्यश्री नायसा को वापस देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर मैम वापस क्यों आ गई है। इसके बाद नायसा कहने लगती है कि जान मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, क्योंकि ऋषभ भी वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन भाग्यश्री कहती है मैम आप ये क्या बोल रही है। तभी नायसा भाग्यश्री को धमका देती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जान से बात कर रही हूँ। आरके ऋषभ कपूर जो कि मेरे हस्बैंड है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के वारिस। इतना सुन वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ऋषभ को ऐसा कैसे बोल सकती है। ऋषभ तो हमारे बीच नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, अगर ये सबसे बड़ी कंपनी का वारिस है तो फिर इस कॉलोनी में क्यों रह रहा है। इसलिए सभी लोग नायसा को ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही भाग्यश्री ऋषभ से पूछती है कि मुझे नायसा मैम की बातों पर यकीन नहीं है, तुम ही सच बताओ क्या ये सच बोल रही है, तब ऋषभ सारा सच बता देता है। जिसके बाद घर में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, जहाँ एक तरफ तो सभी घर वाले ऋषभ को घर के बाहर निकाल देंगे, वहीं भाग्यश्री भी ऋषभ को अपने दिल से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऋषभ ने ही उनका पुराना घर छीन लिया है, जो कि उनके अप्पा ने खून पसीने की मेहनत से बनाया था। इसलिए भाग्यश्री ऋषभ से नफरत करने की कोशिश करेगी। लेकिन भाग्यश्री को ये भी रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने ही उनके पापा के खिलाफ गलतफहमी में गवाही दी थी, जिसकी वजह से ऋषभ को ऐसा करना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री के अप्पा भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भाग्यश्री ने भी अपने अप्पा से झूठ बोला है। लेकिन इन सब दूरियों के बीच आपको एक लीप भी देखने को मिलेगा, जो कि एक शॉर्ट लीप होगा। लेकिन कब तक देखने को मिलेगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।